पश्चिम बंगाल में 7वें चरण के तहत 34 विधानसभा सीटों के लिए 26 अप्रैल को मतदान जारी है। इस चरण में ही मालदा जिले की 6 सीटों पर मतदान जारी है। मालदा जिले की 6 में से 4 सीटों पर मुस्लिम वोटर ही अपने दम पर चुनावी नतीजे तय कर सकते हैं। वैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मालदा उत्तर सीट पर भगवा लहराकर सभी को हैरान कर दिया था। 26 अप्रैल को जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं वे सभी सीटें मालदा उत्तर लोकसभा के दायरे में आती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में मालदा उत्तर सीट पर जीत हासिल करने के बावजूद विधानसभा चुनाव में बीजेपी यहां से पिछड़ सकती है। 2021 के विधानसभा चुनाव में इन 6 में से 4 सीटों पर बीजेपी तीसरे नंबर पर नजर आ रही है। इसके पीछे की वजह जानने के लिए सबसे पहले हमें इस सीट पर वोटरों के डेमोग्राफी पर नजर दौड़ानी होगी। मालदा जिले की 6 सीटों पर 26 अप्रैल को जारी है मतदान। मालदा जिले की इन 6 सीटों में 4 पर मुस्लिम वोटर ही तय करेंगे नतीजे। चांचल विधानसभा सीट पर 65% से ज्यादा मुस्लिम वोटरों की आबादी। हरीशचंद्रपुर सीट पर 68% से ज्यादा है मुस्लिम वोटरों की आबादी। मालतीपुर सीट पर 71% से ज्यादा है मुस्लिम वोटरों की आबादी। रतुआ विधानसभा सीट पर 68% से ज्यादा है मुस्लिम वोटरों की आबादी। हबीबपुर विधानसभा सीट पर 89% से ज्यादा हैं हिंदू वोटर। गाजोल विधानसभा सीट पर 75% से ज्यादा है हिंदू वोटर। बीजेपी मुस्लिम बहुमत वाले 4 सीटों पर पड़ सकती है कमजोर। बहुमत वाली 4 सीटों पर संयुक्त मोर्चा और टीएमसी में है टक्कर। हबीबपुर और गाजोल विधानसभा सीट पर मजबूत नजर आ रही है बीजेपी। 2016 के विधानसभा चुनाव में भी मालदा जिले की इन 6 सीटों में से 4 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रहा था, जबकि 2 सीटों पर लेफ्ट ने जीत हासिल की थी। वहीं टीएमसी और आरएसपी इन 6 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही थी। 2019 की लोकसभा चुनाव में मोदी की लहर में मालदा उत्तर लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में आ गई थी। मुस्लिम बहुल इस सीट को बीजेपी ने जीतकर राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने गजब का दांव चला था। बीजेपी ने लेफ्ट के दिग्गज नेता और हबीबपुर के विधायक खगेन मुर्मू को अपने पाले में कर लिया था। खगेन मुर्मू के तमाम समर्थक भी बीजेपी में शामिल हो गए थे और इसी का नतीजा निकला कि बीजेपी मालदा उत्तर लोकसभा सीट जीत गई थी। मालदा उत्तर सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट खगेन मुर्मू ने 5,09,524 वोट हासिल किए थे। वहीं कांग्रेस छोड़ टीएमसी में आई मासूम नूर को 4,25,236 वोट मिले थे। इस लिहाज से बीजेपी ने ठीक ठाक अंतर से मालदा उत्तर सीट पर भगवा परचम लहरा दिया था। बीजेपी कैंडिडेट को जहां 37.61% वोट मिला था, वहीं टीएमसी को 31.39% वोट ही मिल पाया था। टीएमसी की हार के पीछे कांग्रेस को मिले 3,05,270 वोट का सबसे बड़ा हाथ था। इस बार भी बीजेपी को संयुक्त मोर्चा और टीएमसी के बीच मुस्लिम वोटों के बंटने का लाभ मिलने की उम्मीद है। मालदा जिले की इन 6 सीटों पर बीजेपी 2019 की तरह ही जीत हासिल करना चाहती है। कांग्रेस, लेफ्ट और फुरफुरा शरीफ के संयुक्त मोर्चा और टीएमसी के बीच अगर मुस्लिम वोट बंटने पर ही बीजेपी की सारी उम्मीद टिकी है। आइए अब इन सीटों पर चुनाव लड़ रहे कैंडिडेट्स पर डालते हैं एक नजर। हबीबपुर से बीजेपी ने जोएल मुर्मू तो टीएमसी ने प्रदीप बास्के को दिया है टिकट। संयुक्त मोर्चा ने हबीबपुर विधानसभा से ठाकुर टुड्डू को चुनावी मैदान में उतारा। गाजोल से बीजेपी ने चिन्मय देव बर्मन तो टीएमसी ने बासंती बर्मन पर जताया भरोसा। संयुक्त मोर्चा ने गाजोल विधानसभा से अरुण विश्वास को चुनावी मैदान में उतारा। चांचल से बीजेपी ने दीपंकर राम तो
तो टीएमसी ने निहार रंजन घोष को दिया है टिकट। चांचल से संयुक्त मोर्चा की तरफ से कांग्रेस ने आसिफ महबूब पर खेला है दाव। हरीशचंद्रपुर से कांग्रेस ने मुश्ताक आलम तो टीएमसी ने ताजमुल को दिया है टिकट। हरीशचंद्रपुर से बीजेपी ने मोहम्मद मतियूर रहमान पर खेला है बड़ा दाव। मालतीपुर से संयुक्त मोर्चा ने अल बैरूनी जुल्करनैन की किस्मत पर किया है भरोसा। मालतीपुर से बीजेपी ने मौसमी दास तो टीएमसी ने अब्दुल रहीम बख्शी को दिया टिकट। रतुआ से कांग्रेस ने नजमा खातून तो बीजेपी ने अभिषेक सिंघानिया को दिया है टिकट। रतुआ से टीएमसी ने समन मुखर्जी को उतार बीजेपी की बढ़ा दी है मुश्किलें। मालदा जिले की इन 6 सीटों पर बीजेपी के सामने एक ही विकल्प है। बीजेपी के नेता यहां हिंदू वोटरों के ध्रुवीकरण और मुस्लिम वोटरों के बंटवारे की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं संयुक्त मोर्चा और टीएमसी ने मुस्लिम वोटरों को पूरी तरह से अपने पाले में करने के लिए कांटे का मुकाबला चल रहा है। अब 2 मई को आने वाले नतीजों से ही पता चलेगा कि मालदा जिले की इन 6 सीटों पर किसकी रणनीति कामयाब हुई और किसकी फेल। न भी हुआ हो तो भी आपको सहायता राशि मिल सकती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मालदा से उदय प्रताप सिंह की रिपोर्ट। ভালো শিক্ষা পায়, এটা আমাদের সংস্কৃতি, এটা আমাদের সভ্যতা, এটাই আমাদের মাধুর্য। তাই আবার বলবো মা ভাই বোনেরা আমার, আপনাদের